नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज एक छोटा सा वीडियो मैं बनाऊंगा आध्यात्मिक सिद्धि के बारे में, या स्पिरिचुअल परफेक्शन जिसे कहते हैं। यानी आध्यात्मिक सिद्धि क्या है, यानी ऐसी स्थिति तक क्या मनुष्य पहुंच सकता है इस पृथ्वी पर कि वो आध्यात्मिक दृष्टि से सिद्ध हो जाए। तो पहले हम समझें कि आध्यात्मिक सिद्धि से मेरा अर्थ क्या है। तो मेरे ख्याल से आध्यात्मिक रूप से सिद्ध वो इंसान है जो हर बाहरी परिस्थिति से अपने आप को अलग कर लिया, या हर बाहरी स्थिति के प्रभाव से उसके अंदर कोई भी हलचल नहीं होती है और वो सदैव आनंद में रहता है। यानी जिसके आनंद में बाहरी परिस्थिति के प्रभाव से कोई फ़र्क न पड़े, कोई उसमें बदलाव ना आए, तो वो आध्यात्मिक रूप से सिद्ध है। तो इसको हम समझने की कोशिश कर सकते हैं गीता से, कुरान से और बाइबल से। तो गीता की पहले बात करता हूँ। तो गीता में जैसा कि स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया गया है, तो पहले तो बताया गया है कि वो सारी अपनी कामनाओं को दूर कर देता है स्थित प्रज्ञ, और सर्दी गर्मी लाभ हानि और दोस्त दुश्मन ये सब उसके लिए बराबर हैं। यानी कोई भी बाहरी स्थिति जो हमें परेशान करती है उससे एक स्थित प्रज्ञ परेशान नहीं होता। यानी वो सदैव आनंद में रहता है। बाहरी परिस्थिति से पूरी तरह उसने अपने आप को अलग कर लिया है। जब मैं बाहरी परिस्थिति कर रहा हूँ तो बाहरी परिस्थिति के कारण जो हमारे अंदर केवल शारीरिक प्रभाव की बात मैं नहीं कर रहा, जो आंतरिक प्रभाव होता है, यानी मन में जो कुछ दुख का अनुभव होता है। जैसे मान लीजिए कोई हमारा रिश्तेदार, कोई हमारा सगा हमसे हमें धोखा दे दे, या हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, या कोई कठोर शब्द बोल दे, कोई मित्र हमारा दुश्मन हो जाए। कहने का मतलब है जिसके कारण हमारे अंदर कुछ दुख का अनुभव होता है, वैसा अनुभव भी जब न होने लगे, और जब कोई शारीरिक कष्ट आने पर भी उसके आनंद में, जिस इंसान के आनंद में कोई फ़र्क ना है, वही आध्यात्मिक रूप से सिद्ध है। एक है मेरा अभी का ये मानना है। हो सकता है इसको बाद में मैं और कुछ विचार के बाद और पुस्तकों के अध्ययन के बाद हो सकता है मैं इसको बदलूं, पर अभी का मेरा ख्याल यही है कि आध्यात्मिक रूप से सिद्ध वही इंसान है जो बाहरी स्थिति के कारण अपने आनंद में मतलब बाहरी स्थिति के कारण जिसके आनंद में कोई प्रभाव न पड़े, वही आध्यात्मिक रूप से सिद्ध है। तो गीता में जैसा मैंने कहा, स्थित प्रज्ञ के लक्षण या भक्त के लक्षण जो बताए गए हैं, या गुणातीत के लक्षण बताए गए हैं, ये सब आध्यात्मिक रूप से सिद्ध इंसान के लक्षण हैं। बाइबल में आध्यात्मिक रूप से सिद्ध इंसान के लक्षण बताए गए हैं जो यीशु मसीह का या यीशु ख्रिस्ट का जो पहाड़ी उपदेश है, पर्वतोपदेश है, उसमें बताया गया। जैसे कि उसमें है कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दिखा दो। यानी प्रभाव उसका कोई उसके अंदर नफ़रत जब नहीं आएगी तभी ऐसा हो सकता है। किसी बाहरी कोई अगर दुर्व्यवहार करे हमसे, तो भी अगर हमें फ़र्क नहीं आ रहा तो हम आध्यात्मिक रूप से सिद्ध हैं। और कुछ बातें हैं उसमें, जैसे कि उसमें तो लिखा है कि जैसे दुश्मनों के लिए तुम प्रार्थना करो। तो ये जब तक हम अपने आप को बाहरी स्थिति से पूरी तरह अलग नहीं कर चुके हैं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। और कुछ चर्चा करते हैं जो पहाड़ी उपदेश में बातें हैं। तो एक बात है कि जैसे जब हम उपवास करें तो अपना मुंह धो लें और सर पे तेल लगा लें, ताकि हम किसी को जनाएं नहीं कि हम उपवास कर रहे हैं। यानी हम किसी से प्रशंसा न चाहें। तो जब आदमी प्रशंसा नहीं चाहेगा, इसीलिए गीता में भी कहा गया है एक स्थित प्रज्ञ जो है वो प्रशंसा और या स्थित प्रज्ञ है भक्त या गुणातीत जो है वो प्रशंसा करने पर फूलेगा नहीं, और निंदा करने पर वो मतलब मुरझा नहीं जाएगा, या मतलब बहुत दुखी नहीं हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं पहाड़ी उपदेश में। और भी कुछ बातें हैं जैसे कि उसमें कुछ मैं विचार करने की कोशिश कर रहा हूँ। और पहाड़ी उपदेश में एक और बात है कि चिंता नहीं करता है वो आदमी, जो मतलब जो आध्यात्मिक रूप से सिद्ध है वो चिंता नहीं करता है। चिंता होती है कुछ न कुछ अपेक्षा के कारण। हम बाहरी दुनिया से आशा रखते हैं कि ऐसी परिस्थिति आए, ऐसी परिस्थिति ना आए। तो जब हम इन चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं तब हम आध्यात्मिक रूप से सिद्ध हो जाएंगे, और हमारा जो आनंद है वो आंतरिक हो जाएगा, मतलब वो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहेगा। यही बात कुरान में आई है। एक शब्द आया मेरे ख्याल, शब्द या वाक्यांश है नफ्स मुतमइन्ना। मेरे ख्याल से नफ्स का अर्थ हो गया यही, यानी आत्मा, या कह लीजिए या मन बुद्धि, या जो हमारी आंतरिक जो हमारा व्यक्तित्व है हो गया मुतमईन, हो गया एकदम शांत। तो जो एकदम
जिसका अंतर एकदम शांत हो गया है वही परम भक्त है। तो कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक सिद्धि के जो लक्षण है वो ज़्यादातर हर धर्म के शास्त्र जो हैं उनमें बताए गए हैं। और आध्यात्मिक सिद्धि का अर्थ यही है मेरे नज़रिए में, अभी फ़िलहाल का जो मेरा विचार है उसके अनुसार मेरा ये मानना है कि आध्यात्मिक सिद्धि वही है जो कि बाहरी परिस्थिति से प्रभावित ना हो, यानी लाभ हानि, सर्दी गर्मी, मान अपमान, सब में जो समस्थित है वही आध्यात्मिक रूप से सिद्ध है। और ये इस जीवन काल में पाई जा सकती है। तो इस पर मैं और कई वीडियो बनाऊंगा। मैं कुछ स्थित प्रज्ञ के लक्षण पर, भक्त के लक्षण पर, गुणातीत के लक्षण पर, पहाड़ी उपदेश पर, और नफ्स जिसका मुतमईन हो गया उस पर कुछ आने वाले वीडियोस में इसकी चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद।